खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा वो अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब। हम के ऊपर भरोसा करके 4 महीने इंतजार करें। तो क्या बोली, इलेक्शन कराते बोल के बोली, आज ये सामने आ गया, उठा के अप्रूवल दे दिए। वो भी वो हम जिसके खिलाफ हम लड़ रहे उसको भी अप्रूवल दे दिए। हमारे साथ नाइंसाफी हुई। आज अगर उन्हें वहां से यहाँ पे मस्जिद मंदिर की कमेटी आए थे, आप मंदिरों वाले तो फैसला सही कर रहे हैं, मस्जिदों के फैसले नहीं हो रहे, मस्जिदों के सौदे हो रहे हैं। हमारे को इलेक्शन होना साहब, हमारे को इलेक्शन होना। अगर उन्हें पहुंचा वक्फ बोर्ड के दफ्तर। वाज़ेह है नाज़रीन के पिछले कुछ दिनों से चिलकलगुड़ा अहले हदीस मस्जिद कमेटी और कमेटी के सदर की जानिब से की जाने वाली धांधलियों के कई सारे किस्से मंजर आम पर आ रहे हैं। मुतालिका मस्जिद के मुसल्लियान गुज़िश्ता कमेटी और कमेटी के सदर अब्दुल करीम की बदउनवानियों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। मुसल्लियान ने इससे कबल भी बताया था कि गुज़िश्ता कमेटी के सदर अब्दुल करीम और बशीर सिद्दीकी ने मिलकर मस्जिद के 901 गज़ अराज़ी में से 350 गज़ अराज़ी पर गैर क़ानूनी तरीक़े से कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड में भी इस बात की शिकायत दर्ज करवाई गई थी और तमाम मुसल्लियान ने नई कमेटी के सदर और कमेटी की तश्कील के चुनाव के लिए इलेक्शन मुंतखब करने का भी मुतालबा किया था। लेकिन इत्तला मिली है कि फिर एक मरतबा अब्दुल करीम को ही कमेटी के सदर के ओहदे के लिए प्रोसीडिंग दी जा रही है, जिस पर मस्जिद के तमाम मुसल्लियान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए वक्फ बोर्ड पहुंचकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से इस बात की शिकायत की और इस बात पर शदीद नाराज़गी व बरहमी का भी किया इजहार। आइए जानते हैं इस भरोसा करके 4 महीने इंतजार करें। तो क्या बोली, इलेक्शन कराते बोल के बोली, आज ये सामने आ गया, उठा के अप्रूवल दे दिए। वो भी वो हम जिसके खिलाफ हम लड़ रहे उसको भी अप्रूवल दे दिए। हमारे साथ नाइंसाफी हुई। आज अगर उन्हें वहां से यहाँ पे मस्जिद मंदिर की कमेटी आए थे, आप मंदिरों वाले तो फैसला सही कर रहे हैं, मस्जिदों के फैसले नहीं हो रहे, मस्जिदों के सौदे हो रहे हैं। हमारे को इलेक्शन होना साहब, हमारे को इलेक्शन होना। अगर उन्हें कैंसिल करना, प्रोसीडिंग कैंसिल होना सर। रोहित साहब को लीजिए वीडियो में। छोड़ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सभी मुसल्लियान जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़े से, तो यहाँ पे आज आने का सिर्फ एक रीज़न है कि अब्दुल करीम को प्रोसीडिंग दे दी गई। अब्दुल बशीर सिद्दीकी के नाम की प्रोसीडिंग अब्दुल करीम को दे दी गई। गुज़िश्ता 14 महीने से हम मुसलसल वक्फ बोर्ड के चक्करां काट रहे हैं और हमारे को साबिक़ा चेयरमैन जो थे उनका भी ये दिलासा था कि कमेटी जो है इलेक्शन के ज़रिए बनाई जाएंगी। उनके बाद में मसीहुल्लाह खान साहब आए। मसीहुल्लाह खान साहब के पास तो हम n नंबर ऑफ़ टाइम्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिस्पांस भी अच्छा दिए, मगर अचानक क्या हुआ, क्या प्रेशर बना, क्या है अल्लाह आलम। कमेटी जो है फिर अब्दुल बशीर सिद्दीकी को दी गई। हम इतने रिप्रेजेंटेशंस फाइल करें बदउनवानियों के ताल्लुक़ से, मस्जिद कब्ज़ा हुई सो ताल्लुक़ से, मस्जिद में जो है जिस तरीक़े से इलीगल ट्रस्टां जो है मस्जिद के नाम पे रजिस्टर हो रहे हैं उस ताल्लुक़ से सभी किस्म से हम जो है बार बार कंप्लेंट्स देते गए। वक्फ बोर्ड को देते गए, होम डिपार्टमेंट को देते गए, पुलिस को देते गए, सभी को हम रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी जो है बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी फिर यहाँ पे एक तरफा फैसला हो गया। एक तरफा फैसला क्या बुनियाद पे होता बोलिए आप सबको मालूम है। एक तरफा फैसला या तो फिर रिश्वत की बुनियाद पे होता है या तो फिर
उन कुछ प्रेशर करने की वजह से। ये दोनों में से क्या है, वक्फ बोर्ड किसकी दबेल है बताइए? वक्फ बोर्ड एक गवर्नमेंट बॉडी है, वक्फ बोर्ड का अपना खुद का एक स्टैंड रहना चाहिए। वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों को क्या ये मालूम नहीं है कि 3 पैनल्स अगर रहने की सूरत पे इलेक्शन कराना, चलिए अगर आप लोग के पास स्टाफ कम है, अगर वो है तो ये मैटर जो है बहुत ज़्यादा ये मैटर जो है बहुत ज़्यादा पेचीदगी वाला हो गया। तो आपकी जब कमेटी आई यहाँ पे वक्फ बोर्ड की तरफ से जो अहदेदार आए आके उन लोग ये बोले कि इलेक्शन कराना यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरी है, पूरी इलेक्शन की रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट बनाने के देने के बावजूद जो है अचानक है सो इसको प्रोसीडिंग कैसे क्या बुनियाद पे दे देते बोलिए? हम छिलकलगुड़ा की पुलिस स्टेशन को दिए, जमीयत वालों को अप्रोच हुए, हर किसी को अप्रोच हुए, होने के बाद में इस तरीके से कैसा एक तरफा फैसला कर देते? आप सुनाइए। आप लोगों को अल्लाह ताला जो है यहाँ पे अगर बिठा के रखा, मतलब सालिस बनाया, तो आप हक के फैसले करना। अली जनाब हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब भी खुद ये बोले थे कि यहाँ पे जो कमिटीज है, कमेटी बनेंगी या तो फिर वो यूनानिमस बनेंगी या फिर इलेक्शन की बुनियाद पर बनेंगी। एक जो है एक अच्छा फैसला होगा, जो फैसला सबके हक में होगा। अब मुसल्ली कोई भी है सो उसको चाह रहे नहीं, वो नहीं चाह रहे कि सूरत पे अब्दुल करीम खुद पैनल में ठहर के अपने जो है अपने साथियों को, अपने चमचों को, अब्दुल बशीर सिद्दीकी को जो उन्हें भी है तो डिफॉल्टर है मस्जिद का, उसको ठहरा के है सो इलेक्शन की कमेटी दिला दिए। उन्होंने असद साहब की बात सुने, ना मसीउल्लाह खान साहब भी कई बार, उनका भी हम बहुत बड़े शुक्रमंद है, उन्होंने भी है तो कई बार ये बोले हमारे कि देखो भाई आप लोग आपस में बैठ के बात करो। तो हम आपस में एक ही बोले साहब मसले का हल करना है, ये मसला जो है पिछले 8 साल से मुसलसल चलते जा रहा, आप इलेक्शन करा दीजिए, इलेक्शन करा के ऐसो ये मसले को ख़त्म कर दीजिए, हक का फैसला हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता बोल के हम बताने की सूरत में उन्हें अकेला नहीं चाह रहा, अब्दुल करीम अकेला नहीं चाह रहा। और अब्दुल करीम को जो है सपोर्ट करने वाले मरकज़ के जो है शफीक आलम खान जामई है, जो छुप के पीछे बैठ के है तो उन्हें पूरे तरीके से उनका सपोर्ट कर रही, सपोर्ट करके उनको क्या वजह से सपोर्ट कर रहे हैं बताइए? आप है तो जाली दस्तक, आप जो है इससे पहले दस्तखतें भी करें मस्जिद के सौदे में, वो चीज़ हम सब बताने के बाद में कहाँ आप भी खिंचे चले आते हैं कि इसके चंगुल में आप भी कहाँ फंस जाते हैं कि गेहूं के साथ धान भी पिस जाती बोले जैसा। आप आपके गलतियों को छुपाने के वास्ते एक कमेटी को बिठा के उनके सामने पूरा झूठ सच बता के जो है उनको क्लीन चिट दे दिया पूरी तरीके से। हम हालांकि ये बताए आपको कि अने भाई इन्हों जो है मस्जिद का सौदा कर दिया। एक सिंपल बेसिक बात आपको ये समझने नहीं आई, मस्जिद 350 गज तोड़े इसलिए लेडीज का सेक्शन कम पड़ रहा, मस्जिद में है सो लोगों को है सो खिल्लत हो रही है, तो जुमे के दिन है तो तकलीफ हो रही नमाज के लिए बोल के मस्जिद तोड़ के ऐसो सबके पास चंदा जो है मस्जिद बनाने के लिए ले लेके ऐसो उन्होंने एक बिल्डिंग बना के उसमें सडन है तो पहले एक मदरसा डाले, फिर बाद में दूसरा मदरसा, फिर बाद में तो तीसरा मदरसा अल-हिरा ट्रस्ट जो है मस्जिद के एड्रेस पर रजिस्टर करे। इतने फॉल्ट से इन लोग के उसमें वक्फ बोर्ड के कानून की तो धज्जियां उड़ा दी इन लोग। यहाँ पे सीधा वक्फ बोर्ड की जो है नाकामयाबी पूरी तरीके से जाहिर हो जा रही। आप अगर आप समझ रहे हैं अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं, आप लोग अगर आप अहदे को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं तो ये फैसले को तुरंत है सो आप ये फैसले को खारिज करिए, उसकी प्रोसीडिंग को खारिज कर दीजिए, खारिज करके सो फौरन इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करिए, डेट करके इलेक्शन वो कराइए। नहीं तो फिर आप भी ऐसे जब बैठ रहे हैं ना, जब बल्दिया के इलेक्शन हो रहे हैं तो वो भी इलेक्शन को कराओ, क्या बोलते लोकसभा के मत कराइए, राज्यसभा के मत कराइए, सबके मत कराइए। अल्लाह का घर आप लोगों को इतना सस्ता हो गया क्या? अल्लाह के घर के लिए जब अल्लाह के घर के तहफ़्फ़ुज़ की बात आ रही तो ऐसा आप लोग उठा के जिसको बोले उसको दे देते। कोई किसी की तरफ से फ़ोन करा रहा, कोई किसी की तरफ से फ़ोन करा रहा तो दे रहे। मरने के बाद सबको ऐसा अल्लाह के पास जवाब देना है, सही तरीके से फैसला करिए, फैसला करके अल्लाह के सामने रुजू हुई। अल्लाह का घर है साहब, अल्लाह के घर से सौदेबाजी नहीं हो सकती। अपना ईमान बचाइए, इलेक्शन करिए। आखिरकार फाइनल यही दरख्वास्त है, हम इतने दिन से यहाँ पे आ रहे और हर बार अदब व एहतराम के दायरे में रह के कानून का लिहाज करते हुए हम हर चीज़ रिप्रेजेंटेशंस देते हुए हम सिर्फ यही दरख्वास्त कर रहे हैं साहब इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए। आज हमारा गुस्सा जाहिर होने का सिर्फ एक ही वजह है, आप हमारे को इतना तवक्कुन दिलाते रहे कि इलेक्शन कराते, उसके बाद में आप उठा के उसको प्रोसीडिंग दे के उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे, उसको आने कैसा दे रहे हैं बोलिए आप? क्या वजह से उनको आने दे रहे हैं? चलिए आने दे रहे हैं तो आने दे रहे हैं, उनका साथ कैसा दे रहे हैं आप लोग? जब हमारा डिमांड सिर्फ एक ही है, इलेक्शन करवाइए मस्जिद में जितना जल्द से जल्द। और उनके ये खिलाफ है कि आपके पास वो वक्फ बोर्ड में अगर 3 से 4 अगर पैनल आ गए तो वो जो है वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि इलेक्शन करवाना। और एक चीज़ भी ये है कि उसमें हम लोग
पहले करीम के तरफ से जो साबिका कमेटी के चेयरमैन है उनके तरफ से ऐसा वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया, होम डिपार्टमेंट को पार्टी बना के तो वक्फ ट्रिब्यूनल में केस डाला। जो वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया, पुलिस को नॉट टू इंटरफियर बोल के बनाया, उसका पैनल अप्रूव हो जा रहा। हाँ, और रिट पिटीशन हम ये डाले, रिट पिटीशन डालने के बाद में भी जो है वक्फ बोर्ड के जो प्रोसिक्यूटर रहते, जो सॉलिसिटर रहते, उनका काम ये है कि हाँ साहब यहाँ पे 3 पैनल है, 4 पैनल है तो इलेक्शन करा दीजिए बोल के इनका बोलने का इनका काम है। इन्हों कैसा अपोज करते, इन्हों कैसा वो करते, और झूठी बात बोले कि आप वहाँ पे है सो क्या बोले आप कमेटी जो है सो नॉमिनेट हो गई बोल के। कैसा नॉमिनेट करती, कौन से ग्राउंड्स पे नॉमिनेट करती बोलिए? नहीं, ये कर ही नहीं सकती। रिट मैटर सब जुडिशरी है। अगर आप ये दे रहे हैं तो आप खुद लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने के जिम्मेदार इसकी वक्फ बोर्ड रहेंगी और इसके जिम्मेदार जो है अब्दुल बशीर सिद्दीकी रहेंगे। हम अमन पसंद है, हम अहले हदीस है, हमारी मस्जिद है ये। हम यही चाह रहे हैं कि अल्लाह के घर का फैसला जो है अल्लाह के घर में हो और इलेक्शन से सीधी तरीके से करा दीजिए। हम कबूल कर ले रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका बोले जैसा आप वो कर रहे हैं। आपको है असल एतराज़, आपको है, आप खुले अल्फाज में बोल दिए इलेक्शन हमारे को नहीं होना है, मेरे को कमेटी देना, मैं जो बोले वो मेरी मनमानी, हम नहीं होने देंगे साहब। मकसद क्या है ऐसा होने का? ऐसा होने का मकसद ये है कि उन्होंने मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के डोर नंबर पे एक उनका ट्रस्ट बना लेके वहाँ पे है सो मदरसा डाल दिए। हम मदरसे के खिलाफ नहीं है, हम इल्म के खिलाफ नहीं है, पहले भी बता चुके हैं। मस्जिद का मदरसा रहना है, मदरसा अगर हो तो जामा मस्जिद अहले हदीस, मदरसा जामा मस्जिद अहले हदीस के नाम पे होना है, ना कि अल हीरा ट्रस्ट, अल जीरा ट्रस्ट, ये नामों पे नहीं होना है हमारे को। और हम कोर्ट में जो रिट पिटीशन भी फाइल कर दिए, हम कोर्ट में ये प्रेयर कर रहे हैं हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से, कि इलेक्शन कराइए बोल के हम वो कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो आएगा। वो वक्त तक आप वक्फ बोर्ड से गुजारिश है कि ये प्रोसीडिंग को रुका दीजिए। आप अगर अल्लाह के घर में अगर कोई भी तकलीफ नहीं होने देना चाह रहे हैं, अल्लाह के घर में कोई भी किस्म का ऐसा फितना फसाद नहीं होने देना चाह रहे हैं, इंतशार नहीं होने देना चाह रहे हैं, तो आप अल्लाह के वास्ते ये प्रोसीडिंग को रुका दीजिए, मेहरबानी करके इलेक्शन करवाइए, बस उतनी बात। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सारे मुसल्लियान जो चिलकलगुड़ा मस्जिद अहले हदीस के मुसल्ली है वक्फ बोर्ड पर आए हुए इस ताल्लुक़ से कि हमारे को पता चला कि जालिम अब्दुल करीम जो गुज़िश्ता कमेटी का सदर था, जो 350 गज ज़मीन कब्ज़ा करा था, और अब्दुल बशीर सिद्दीकी दोनों मिलके जो मस्जिद का सौदा करे थे, उन लोगों को फिर से नई कमेटी की प्रोसीडिंग दिया गया बोल के हमारे को मालूम होने की वजह से आज हम सारे मुसल्लिया यहाँ पे आके इस बात की कंडेम करने के लिए आए हैं कि हम यहाँ पे, हमारा डिमांड ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होना। हम जो है 4 पैनल डाल चुके हैं, हमारे मुसल्लियाँ वहाँ के चिलकलगुड़ा के मुसल्लियाँ 4 बार जो है पैनल डाल चुके हैं, और ये मामला जो है सब जुडिशरी भी है। इसका हम जो है रिट पिटीशन भी डाले हुए कि हमारे को इलेक्शन कंडक्ट कराइए। वक्फ बोर्ड से इंस्पेक्टर साहब भी आए थे एक बार सर्वे करने के लिए मस्जिद को, जो उन्होंने भी रिपोर्ट ला के चेयरमैन साहब को ये दिए कि इलेक्शन ज़रूरी है साहब, वहाँ पर जो है मुसल्लियाँ मस्जिद को चला रहे, वहाँ पर कोई कमेटी नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है बोले, तो हमारे को यही तयख़ुम दिए थे कि इलेक्शन बिल्कुल करा जाएगा इंशाल्लाह बोल के। आज ये बात हमारे को ये पता चली कि जालिम अब्दुल करीम को फिर से नई कमेटी की जो है प्रोसीडिंग दिए बोल के, तो हमारा मुतालबा हमारे सीईओ साहब से और हमारे चेयरमैन साहब से, हमारे दिली गुजारिश से, हम बहुत जो है अब तकलीफ़ में है। हम इस मस्जिद का सौदा और जब से हुआ हमारे को बहुत तकलीफ़ हुई। हम जो है मुसल्लियों को जो है ये हमारी रिक्वेस्ट है, अगर ये इंशाअल्लाह फिर से हमारे को जो है इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट करा दीजिए। इलेक्शन में जो भी जीता अल्लाह उसको, जो भी अगर अल्लाह जो है उसको जितवा देगा, हम उसको कबूल करने वाले। लेकिन इस तरीके से जो डायरेक्टली विदाउट इलेक्शन से आप जो है कमेटी अगर अप्रूवल कर देंगे, ये तो नाकाबिल कबूल है और हमारे को जो है इस चीज़ का बहुत बड़ा एतराज़ है। तो मैं आगे की बात इंशाल्लाह हमारे एजाज भाई बात करेंगे। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।